हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बहू देख, ये तीसरी चौथी बार है मेरी बेटी की बार बार तबीयत खराब हो रही है। पहले उसे चक्कर कभी नहीं आए। इस बार तू नहीं, मैं जाऊंगी अपने बेटे के साथ अस्पताल और डॉक्टर से अच्छे से पूछ कर आऊंगी। आखिर बात क्या है, आखिर बार बार तबीयत खराब क्यों हो रही है। मम्मी जी, भले आप जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आप प्लीज इस तरह से मेरे मन को मत बहलाया करो। मैं भी डॉक्टर से सब पूछ कर ही आती हूँ। मुझे भी फिक्र रहती है, वो भी मेरे पति हैं। दूसरे दिन मम्मी बेटे मुकेश को डॉक्टर के पास ले गई। मुकेश ने पत्नी अमिता को भी साथ चलने को कहा। यह कह दिया कि अगर मुझे चक्कर जैसा आने लगे तो ये संभाल लेगी। इतने में मम्मी जी बाहर जाकर ओला में बैठ गईं। डॉक्टर के पास बहुत से पेशेंट बैठे थे। करीब 1 घंटे के बाद नंबर आया। एसी के होते हुए भी गर्मी लग रही थी। केबिन में जाते डॉक्टर ने मुकेश को देखा और पहले से बहुत सुधार बताया। बस थोड़ा व्यायाम और आराम करने को कहा और फल सब्जियां दाल अच्छे से खाने को कहा। दवाइयां वही कही जो चल रही थी, 2 दवाइयां और भी बढ़ा दी। माँ को प्रणाम करते हुए डॉक्टर ने कहा, माँ जी आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं। बाहर कितनी गर्मी है, आप घर पे बैठा करो, आपकी बहू सब संभाल लेती है। इतने में सब केबिन के बाहर आ गए। अमिता जाकर दवाई ले। उसका मन तो किया मम्मी जी से कह दूं कि मैं अपने पति का ध्यान दे रही हूँ, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, पर अमिता चुप रही और ओला बुक करके मम्मी जी और मुकेश को बाहर ले आई। अमिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, समय से खाना फल जूस सब मुकेश को देती है और उसका हौसला बढ़ाती रहती। मुकेश को कोई तकलीफ नहीं थी। जो हुआ अचानक ही हुआ था। अचानक से चक्कर आना, बीपी बढ़ जाना, उल्टी का होना। हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि मुकेश 3 दिन तक आईसीयू में एडमिट था, फिर 2 दिन तक जनरल वार्ड में। 5 दिन बाद घर आने पर चक्कर तो कम हो गए, लेकिन शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी। लगभग 15 दिन तक डॉक्टर ने आराम करने को कहा और धीरे धीरे बाहर टहलने को कहा। मम्मी जी बेटे के लिए फिक्र, अमिता का जिम्मेदार होना, अपने पति के लिए सब जायज था, सब जायज था। पर एक चीज जायज, वह था मम्मी जी का पूरा विश्वास न होना अपनी बहू पे, जिस पर अमिता भी असहज महसूस कर रही थी। बार बार सवाल करना बहू से कि मुकेश को फल दिया, मुकेश को जूस दिया, दवाई दी कि नहीं दी, और बार बार इन चीजों का उत्तर अमिता जी का आत्मविश्वास थोड़ा कम कर देता था। अमिता के मन में तो आता कि मम्मी जी से कह दो दवाई आप ही दे दो, पर अमिता हाँ कह के चुप रहती। धीरे धीरे मुकेश ठीक होने लगा। माँ जी तो खूब समझदार, उन्हें भी सब पता था कि उनकी बहू उनके बेटे का खूब ध्यान रख रही, पर वह फिर भी अमिता से सख्ती से पेश आती। उन्हें लगता था ऐसा करने से बहू अपने काम और अच्छे से करेगी। लगभग 15 दिन हो गए, मुकेश ठीक होने लगा। घर का माहौल वापस पहले जैसा हो गया। इस बीच अमिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी। बच्चे भी देखते ही माँ को उनसे खैरियत लेते रहते। अमिता की उम्र 45 के आसपास थी। उसे मेनोपॉज हो रहा था। चक्कर आना, बुखार जैसा लगना सब कुछ दिनों से चल ही रहा था। अमिता दिन में लेट जाती। बुखार की दवाई लेकर अमिता की बेटी जो कि 17 साल की थी, उसने जाकर दादी को माँ की तबीयत के बारे में बताया। माँ जी के पूछने पर अमिता ने उन्हें पूरी बात बताई। पहले तो अमिता ने सास की खूब डांट खाई कि उन्हें बताया भी नहीं, इतने दिन से तकलीफ झेल रही हो। फिर उसे डॉक्टर के पास ले गई। वहां भी डॉक्टर से कहा कि अपना ध्यान नहीं रखती, इसको टॉनिक भी लिख कर देना। अमिता चुपचाप बैठी। वह इंतजार कर रही थी कब मम्मी जी चुप हो तो मैं बात करूं। डॉक्टर जी, हम भी ऐसे ही बड़े नहीं हुए, हमने भी अपनी उम्र में सब झेला है। उसको देखो कैसे कमजोर हो गई, चक्कर आने लगे हैं, अभी बच्चे संभालने हैं। अरे माँ जी, आप अपनी बहू को भी तो बताने दीजिए, उसे क्या तकलीफ है, मुझे पता चलेगा, तभी तो मैं दवाई लिख पाऊंगी, डॉक्टर ने माँ जी से कहा। फिर जाकर अमिता ने अपनी तकलीफ डॉक्टर को बताई और डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी और आराम करने को भी कहा। घर पहुंचते ही अमिता को माँ जी से सख्त नियम मिल गए कि कुछ दिन तक बिल्कुल काम नहीं करना, अच्छे से खाना है और आराम। पर मम्मी जी, घर का काम भी तो करना है, अमिता ने कहा। तू कुछ दिन तक काम नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा, माँ जी ने ऊंचे स्वर में अमिता से कहा। पर मम्मी जी, खाना तो बनाना पड़ेगा ना, बच्चे हैं ये और आप परेशान हो जाओगे। अमिता ने मनाने की कोशिश की। क्या तुझको ही सबकी परेशानी दूर करने आती है, खुद को घर की मालकिन समझती है ना। अरे मम्मी जी, मेरा मतलब ये थोड़ी ना था। अमिता निरुत्तर हो गई।
इन दिनों में माँ जी घर के मेड से कुछ मदद ले लेती और पोती से थोड़ी बहुत मदद लेकर खाना बना लेती। बिल्कुल सुई के कांटे की तरह सबको उसी समय पर खाना दे देती। सिलबट्टी पर चटनी पीसती, मसाले कूटती, खाना बनाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती और फिर स्वादिष्ट खाना परोसकर सबको खिलाती और सबके बाद खुद खाती। मम्मी जी मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऐसे आराम और आप काम करती रहे, अमिता ने तीसरे दिन कहा। फिर कोशिश की मनाने की, क्या तुझे खाना पसंद नहीं आ रहा है क्या? मेरे पोते पोती और मेरे बेटे को तो कोई तकलीफ नहीं। अमिता फिर निरुत्तर हो गई। लगभग 15 दिन हो गए। अमिता माँ जी का बाहर से कड़क और अंदर से बिल्कुल नरम रूप देखकर खुश हो रही थी। अब अमिता को बहुत आराम था। अब अमिता ने घर का काम शुरू कर दिया, पर माँ जी ने कहा कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे जरूर बताना। यह सुनकर अमिता मम्मी जी के गले लग गई और आंखों में संतुष्टि और खुशी के आंसू बहने लगे। जहाँ पहले अमिता को मन ही मन मम्मी जी के रूखे स्वभाव पे गुस्सा आता था, वहीं अब उसे मम्मी जी की हर रूखी बात पर मुस्कुराहट आ जाती, क्योंकि अब उसको मम्मी जी के शब्दों से ज्यादा उसके मन की गहराई को पढ़ लिया था। मम्मी जी उसे डांटती तो अमिता मुस्कुरा देती। मम्मी जी भी उसे ऐसे देखकर खुश हो जाती, यह सोचकर कि मेरी बहू बहुत खुश है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.